नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त हम मौजूद है बालाघाट बैहर मार्ग पर, जहां पर भूस्खलन की घटना हुई है। इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं पीपरटोला के सामने घाटी प्रारंभ होने के पहले की, जहां पे मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट के अधिकारी दीपक आड़े के द्वारा यहां पे बैरिकेड्स लगाकर रास्ता बंद होने के संकेत दिए जा रहे हैं, ताकि जो बड़े वाहन हैं और भारी वाहन हैं उनकी आवाजाही पर जो रोक लगी हुई है वो यहाँ पे फिलहाल बनी रहे। बालाघाट में 28 तारीख से अनवरत भारी वर्षा हो रही थी, जिसके कारण से बालाघाट बैहर के गांगुलपारा घाट जो है किलोमीटर 18 से 20 के बीच में अधिक वर्षा के कारण पहाड़ धसकने के कारण एवं मार्ग के कटाव के कारण मार्ग 3 जगह से कटा हुआ है। कटाव ज़्यादा होने के कारण इस पर आवागमन पर कलेक्टर महोदय द्वारा रोक लगा दी गई है। अभी राहत कार्य के तौर पर क्या क्या काम प्राइमरी व्यवस्था के तहत सबसे पहले तो सेफ्टी पर्पज से, यानी आसपास बैरिकेड वगैरह करना, साइन बोर्ड लगाना, ये काम किया जाए। और पेड़ वगैरह थे तो उनको हटाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले जब भूस्खलन हुआ उसके कुछ दिनों पहले कई जगह से सड़क दरारें पड़ी हुई थी, तो उस समय विभाग ने क्यों नहीं केयर किया? मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस चार्ज में नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी जी। दरारें तो ऐसा है, पहाड़ पोर्शन में हल्का फुल्का दरारें आते रहती है, क्योंकि जो ज़मीन है वो खसकते रहती है, यानी स्लाइड होते रहती है। तो उसमें पेच वर्क करके उसका रिपेयर करके उसको ठीक किया जाता है। उसके ऊपर रिन्यूअल भी किया जाता है। मेरे ख्याल से लगभग 30 किलोमीटर का रिन्यूअल कार्य किया गया है इस मार्ग पे उसको ठीक करने के लिए, और आगे भी रिन्यूअल का मार्ग ठीक करने के लिए किया जाएगा। स्लाइडिंग तो होते रहती है, लेकिन स्लाइडिंग को रोकने के लिए एक प्रोटेक्शन वाल का निर्माण होता है जो पहाड़ियों पर खास करके, लेकिन बालाघाट में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता बैहर घाटी पर। नहीं, यदि आप मार्ग का सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे तो आपको पुलिया वगैरह के आसपास में गेबियन स्ट्रक्चर के रूप में, यानी जो पिचिंग कार है, जो तार के द्वारा जो अब बोलना चाह रहे हैं, ऐसा काम किया गया है जी। और हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन एक मजबूत कंस्ट्रक्शन जो प्रोटेक्शन वाल के तौर पर घाटियों में जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि ये काफ़ी डाउन इलाका है, यहाँ पे कुछ संभावनाएं रहती है, वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक तो इतना हैवी लैंडस्लाइड देखने में नहीं आया था। फर्स्ट टाइम क्योंकि हैवी रेंस हुई थी इसलिए लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन आगे जैसा आप बोल रहे हैं इस प्रकार के प्रस्ताव हम लोग तैयार करके भेजेंगे, जिससे लैंडस्लाइड यदि होती है तो उससे ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े। जहाँ जहाँ पर भूस्खलन हुआ है, यानी कि लैंडस्लाइडिंग की जहाँ जहाँ घटनाएं हुई है, उन घटनाओं का हम आज आप लोगों को सीधा कवरेज दिखाने जा रहे हैं। उसी के तहत में अभी हम फिलहाल मौजूद है यहाँ पर बंजारी घाटी 500 से 700 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, और यहीं पर पहली जो लैंडस्लाइडिंग की घटना थी, बड़ी घटना, यहाँ पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और साथ में जिला पुलिस बल के जवान यहाँ पर जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई है वहाँ पर लोगों की आवाजाही पर निगरानी रखे हुए हैं। उनको जो यहाँ पे दिशा निर्देश है, जो टू व्हीलर वाहनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो यहाँ से सिंगल व्यक्ति ही क्रॉस कर पाएंगे, यानी कि रोड पर चल सकेंगे, तो उनको निर्देश देते हुए यहाँ से उन्हें पार कराया जा रहा है। हालांकि भारी वाहनों को या बड़े वाहनों को फिलहाल यहाँ पे अनुमति नहीं है, प्रशासन की ओर से उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। हुई है। तो ये तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं बालाघाट से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भूस्खलन के दूसरे पॉइंट की। पहला पॉइंट हमने आपको पहले ही दिखा चुका है, इसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पर आए हैं जहां पर भी भूस्खलन की वजह से रोड ब्लॉक कर दी गई है।
तो ये दूसरा पॉइंट है। इसके पहले हमने आपको पहला पॉइंट दिखाया था और दूसरे पॉइंट पर हालांकि कम नुकसान दिखाई दे रहा है, लेकिन दरारें काफ़ी बड़ी है और जो भूस्खलन की जो घटना जहां पर हुई है वहां पर जो रोड है काफ़ी धसक चुकी है। इसके साथ ही पहाड़ी का जो एक हिस्सा है रोड के साथ में नीचे जा चुका है। इस वजह से फ़िलहाल यह मार्ग कब शुरू होगा यह कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर राहत कार्य शुरू किया गया है। फिलहाल भूस्खलन का ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट हमने आपको दिखाया था, सेकंड पॉइंट ये है लगभग बालाघाट से इसकी दूरी 19 किलोमीटर बताई जा रही है। यहाँ पर जो है पहाड़ी का एक हिस्सा जो है धसक चुका है, जिसके बाद में रोड यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से पहाड़ी का जो एक हिस्सा है पत्थरों के साथ और छोटे छोटे पौधों के साथ में सड़क के ऊपर आ चुका है। फिलहाल यहाँ पे दोपहिया वाहनों को अनुमति दी गई है, जिसके बाद में सिंगल यहाँ पे दोपहिया वाहन ही निकल पा रहे हैं। हालांकि इन्हें भी तकलीफ हो रही है यहाँ से निकलने में, लेकिन प्रशासन की अनुमति के बाद यहाँ पे केवल दोपहिया वाहनों को ही अनुमति दी गई है, क्योंकि बड़े वाहनों को अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार की अनुमति नहीं है और संभव भी नहीं है कि बड़े वाहन जो है यहाँ से क्रॉसिंग कर सके। जा रहा है इस समय आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये लैंडस्लाइडिंग का तीसरा पॉइंट है। इसके पहले हमने आपको 2 पॉइंट दिखाए थे जिनमें भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बालाघाट से लगभग 18 से 19 किलोमीटर की दूरी पर लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हुई है। 1 किलोमीटर के दायरे में ही 3 जगह से पहाड़ दरकने की घटनाएं हुई है, जिसके बाद में जो है पहाड़ का मलबा सड़क के साथ साथ नीचे खाई में भी चला गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो खाई है निर्माण हो चुकी है प्राकृतिक तौर पे। तो पहाड़ी का जो एक हिस्सा है वो रोड को क्रॉस करते हुए खाई में समाहित हो चुका है। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे एक बड़ी खाई का निर्माण हो चुका है, जिसमें जो पहाड़ी का एक हिस्सा है भर कर गिर गया है और वो रोड क्रॉस करते हुए अब एक खाई में समाहित हो चुका है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं बालाघाट से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर 18 से 19 किलोमीटर के बीच में ही ये घटना हुई है और लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही 3 जगह लैंडस्लाइडिंग की बड़ी घटनाएं हुई है, जिसके बाद में यहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम दिशा निर्देशों का पालन यहाँ पे कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी जो दोपहिया वाहन चालक है वे अपनी मर्जी से यहाँ पे आवाजाही कर रहे हैं। तो बंजारी घाटी में भी बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पे प्रशासन के द्वारा बड़े वाहनों को रोका गया है, जिसके बाद में यह मार्ग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ये तमाम तस्वीरें आप बंजारी घाटी से देख रहे हैं इस समय बालाघाट न्यूज़ के लिए। 29 तारीख से रोड ख़राब हो चुका है बालाघाट से बैयर वाला। पुलिस प्रशासन यहाँ लगी हुई है, लोगों को समझाइश दे रही है कि रोड टूटा हुआ है, सावधानी से जाएं और आएँ। मतलब आवाजाही हो रही है लोगों हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही, नहीं के बराबर। मतलब इमरजेंसी वालों को। कौन कौन से वाहनों को अनुमति दी गई है? बाइक वनली बस, केवल? मोटरसाइकिल। बड़े वाहनों को नहीं, बड़े वाहन तो जाने लायक है ही नहीं है रोड। तो राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं बालाघाट बैयर मार्ग का। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं बालाघाट से 18 किलोमीटर दूर जहाँ पर लैंडस्लाइडिंग की घटना हुई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बालाघाट बैयर मार्ग से, जहां पर इस वक्त बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के राज्य मंत्री आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे इस समय प्रशासनिक अमले के साथ में यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं कि किस तरह की यहां पे घटना हुई है 29 अगस्त को।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे तो मैं ये रोड इसमें इनके पास था। सात आठ फीट के बाद में मिट्टी होगी, 7-8 फीट कम से कम कितना फीट होगी जिसको आप अभी चेक करोगे समझ आ जाएगा। मेरे अभी से फायदा भी होगा ना, इससे रोड दिख गया तत्ता वाली मंत्री जी, आपने आज लैंडस्लाइडिंग की जो घटना हुई है घाटी में उसका निरीक्षण किया, क्या कुछ नज़र आया आपको? अतिवर्षा से जिस प्रकार से हमारा रोड गति अवरोधक हुआ है और जितने भी पहाड़ी हमारी इस अतिवर्षा से जिस प्रकार से हम सब लोगों को ने दृश्य को देखा है, आज मैं हमारा पूरा प्रशासन कलेक्टर एसपी संपूर्ण और हमारा एमपीआरडीसी के अधिकारियों को लेकर मैं यहाँ पर स्थल निरीक्षण करने भी आया। जितनी जल्दी हो सके हम इस मार्ग को सुचारू रूप से फिर से प्रारंभ करें, लेकिन हमने पैदल चलकर और भी जहाँ जहाँ सड़कें दुर्घटना के रूप में जैसा हम देख रहे हैं, जहाँ पर भी ऐसा हमारा दुर्घटना घटित हुआ है, जितने भी मार्ग टूटे हैं उन सब मार्गों को हमने चिन्हित किया है और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस मार्ग को जितना जल्दी हम बना सके और इस मार्ग से हमारा, चूँकि हमारा कापर प्रोजेक्ट भी है, हमारा मलाज खंड, इसी मार्ग से आना जाना हमारा होता है। हमारे लोग बैहर के, हमारे इस बैहर विधानसभा के लोग इसी मार्ग से आते जाते हैं। हमने अधिकारियों के साथ में यहाँ पर आकर हमने स्थल का निरीक्षण किया है। बहुत जल्दी इस मार्ग को बनाएंगे। जो जो कमियां थी उस कमियां को देखा, हमने निर्देश भी दिया है जहाँ पर हमारे को ड्रेन बनाने की आवश्यकता है वहाँ पर हम बनाएंगे। जहाँ से हमको पानी पास करने के लिए पाइप लगाने की आवश्यकता है वो पानी की पाइप लगाने की भी व्यवस्था करेंगे। 15 दिन में हम इस मार्ग को सुचारू रूप से यहाँ से आने जाने के रास्ता बनवा देंगे। मंत्री जी, घाटी वाले इलाके में जब भी रोड डेवलपमेंट का काम चलता है तो उसमें जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाता है, साथ में प्रोटेक्शन वाल बनाई जाती है। ऐसा कुछ इस मार्ग पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उस समय मैंने कहा कि जो भी आपका हमारा एस्टीमेट बना होगा, जो भी प्रावधान उस समय किए होंगे, लेकिन अब नए प्रावधान के तहत हम सारे चीज़ का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ की नज़र रखेंगे और आने वाले समय बहुत अच्छा इस मार्ग को बनाने का काम करेंगे। तो अभी बालाघाट बैहर मार्ग पर जहां जहां भूस्खलन हुआ है उसका अवलोकन और निरीक्षण किया है प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने। उनके साथ यहां पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और साथ में मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि इस मार्ग पर जो कुछ भी नुकसान हुआ है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, उसको बहुत जल्द ही यहाँ पे मरम्मतीकरण कार्य के बाद पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने संभावना व्यक्त की है कि लगभग 15 दिनों के भीतर यह कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद में ही इस मार्ग पर आवागमन जो है वो बहाल होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आखिरकार ये जो बालाघाट बैहर मार्ग, जो कि कई लोगों की लाइफलाइन वाला मार्ग है, इस मार्ग को कब तक बहाल कर पाता है। तो आप ये तमाम रिपोर्ट देख रहे थे बालाघाट न्यूज़ के लिए सहयोगी रफ़ी अंसारी के साथ मैं यमलेश वंजारी, बालाघाट न्यूज़।